हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो। एंड आपको तो पता चल ही गया है कि 100 प्रीवियस ईयर पजल्स हम देखने वाले आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के पहले, जो कि आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। and उसमें मुझे कम से कम लगता है कि 5 to 6 पजल तो रहेंगे। एंड अगर हम एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ लेवल पढ़ेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। पैनिक होने का टाइम आ गए, 8-10 दिन बाकी है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं होती। आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ने के ऊपर फोकस करो। मेरा ये नहीं हो रहा है मेरा। और मॉक से खुद को जज मत करो। अगर खुद को जज ही करना है तो प्रीवियस ईयर मॉक लगवाएं, उससे आपको खुद को जज कर सकते हो आगे चलते। अब देखो, कल हमारा हो गया है कि एसबीआई पीयू का जो 4th एंड 5th अगस्त को अभी अभी जो एग्जाम हुआ, उसमें से जो भी पजल आए थे वो हमने कर लिए। अब हमारा टारगेट है कि मार्च 2025 में जो पजल आए थे एसबीआई पीओ के, वो हम करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी एसबीआई पीओ क्यों? क्योंकि एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों का लेवल सेम ही रहता है। एंड हम जाते जाते, यानी कि एग्जाम को जाते जाते हम जो पजल का सेट रहेगा वो आईबीपीएस पीओ का करेंगे। तो एसबीआई पीओ हो जाएगा, एग्जाम से पहले आईबीपीएस पीओ कवर हो जाएगा। एंड हम उसके बाद एग्जाम में पहुंच जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। यही ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 9 इंडिविजुअल्स नेमली, अगर आपको वीडियो स्लो लगता है या आपको लगता है कि ज्यादा तेज नहीं है, तो आप 1.25 या 1.5 से ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हम भाग नहीं सकते इतना। 9 individuals namely okay are purchasing different products at a store counter, one after another, but not okay, okay चलेगा। as many individuals purchase between a Q and R, Q and R के बीच में जितने हैं उतने ही X and Y के बीच में है। at most 2 individuals purchase between a Q and R, Q and R के बीच में at most कितने बोले हैं? 2 बोले। ओके, इसका मतलब क्या बोल रहा है? Q एंड R के बीच में 2 हो सकते हैं, या तो Q एंड R के बीच में 1 हो सकता है, या Q एंड R साथ साथ हो सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके बीच में? 2। ओके, आर हु परचेस बिफोर क्यू मीन्स क्या बोल रहा है? आर हु परचेस बिफोर क्यू। अब देखो, आर 1 2 क्यू पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी, आर एक घर छोड़कर क्यू दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। एंड तीसरी, आर एंड क्यू ये वाला हो गया। अगर पहली पॉसिबिलिटी ली है हमने, तो क्यू एंड आर के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो एक्स एंड वाई के बीच में कितने लोग रहेंगे? 2 लोग रहेंगे। सेम सेकंड पॉसिबिलिटी ली, तो आर एंड क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो एक्स एंड वाई के बीच में एक पर्सन रहेगा। ओके, ओनली वन इंडिविजुअल परचेस बिटवीन आर। अब देखो, क्यू एंड आर हु परचेस बिफोर क्यू, ओनली वन इंडिविजुअल परचेस बिटवीन आर एंड पी। आर एंड पी के बीच में एक इंडिविजुअल, पी हु परचेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स। पी हु परचेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स मीन्स यहाँ पी आ जाएगा। एंड यहाँ देखो, यहाँ लिख सकते हैं कि आर एंड पी के बीच में एक इंडिविजुअल, यानी कि यही हमारी कंडीशंस बन रही है। जेड परचेस 3 आफ्टर वाई, यानी कि वाई के बाद 1 2 यहाँ आ जाएगा जेड। जेड परचेस 3 आफ्टर वाई, क्यू परचेस 3 बिफोर यस। अब देखो, जो क्यू है, क्यू परचेस, यहाँ लिखने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, यहाँ आर एंड पी के बीच में एक। ओके, जेड परचेस 3 आफ्टर वाई। ओके, क्यू परचेस 3 बिफोर यस। क्यू जो है 3 बिफोर, यानी कि यस परचेस 3 बिफोर आफ्टर क्यू, ऐसा रहेगा। नेक्स्ट, मोर देन 3 इंडिविजुअल्स परचेस बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच में 3 प्लस रहेंगे। यू हु परचेस आफ्टर टी मीन्स टी के बाद हमारा यू रहेगा, इसके बीच में 3 प्लस रहेंगे। ओके, यहां तक हमारा ओके कंडीशंस हमने लिख लिया। अब हमें सॉल्व करना है। अब हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? जहां मैक्सिमम हमारे घर बैठ रहे हैं, यानी कि ये जो क्या बोल रहे हैं हम,
9 इंडिविजुअल है, उसमें से यहाँ देखो यहाँ 4 है, तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ कम से कम पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो कि आर एंड क्यू में 2 घर है, क्यू के नीचे 2 घर छोड़ के यस, क्यू के नीचे 1 2 2 घर छोड़ के यस, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ओके अब देखो क्यू एंड आर, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। क्यू एंड आर के बीच में 2 घर है, तो एक्स एंड वाई के बीच में 2 घर होंगे। एक्स के इमीडिएट नीचे पी रहेगा, आर एंड पी के बीच में एक घर रहेगा। अब देखो अगर मैंने पी को यहां कंसिडर किया, आर एंड पी के बीच में एक घर, यानी कि पी को अगर यहां कंसिडर किया तो देखो पी यहां आ जाएगा, पी के ऊपर मुझे एक्स को लिखना पड़ेगा, यहां लिखा है पी के ऊपर एक्स, एक्स को मैंने यहां लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, इसका मतलब ऊपर तो नहीं लिख सकता। तो आर एंड पी के बीच में एक घर, पी के इमीडिएट ऊपर एक्स, यहां तक हम चले गए। अब देखो कि क्यू एंड आर में कितने घर है, क्यू एंड आर में 2 घर है, तो एक्स एंड वाई में कितने घर होने चाहिए, 2 घर होनी चाहिए। एक्स एंड 1 2 यहां अगर वाई लिखा, तो वाई से नीचे आप देखोगे कि 2 घर छोड़ के जेड है, तो यहां हम जेड नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमारा एक्स 1 2 छोड़कर यहां आ जाएगा हमारा वाई, वाई से हमारा 1 2 छोड़कर यहां आ जाएगा हमारा जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब टी के नीचे यू लिखना है, अगर मैंने टी यहां लिखा नीचे यू लिखा, तो उसमें 2 ही घर आ जाएंगे, इसका मतलब मुझे टी ऊपर लिखना पड़ेगा, and हमारा यू आ जाएगा यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या करना था। अब आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं लिया या ये क्यों नहीं लिया, आपको वही लेना है। या अब देखो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी पॉसिबिलिटी पहली उठानी है, तो वहां से आप स्टार्ट करोगे और जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी करना है, हमारे दिमाग में उतना ही वही होना चाहिए, एक एक पॉसिबिलिटी। अगर हमारी कंडीशंस बहुत आसान है जो कि हम जल्दी जल्दी फिल कर सकते हैं हमारी पॉसिबिलिटी में, तो आपको क्या करना है, तो जल्द से जल्द एक एक पॉसिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी है। पीओ लेवल में ऐसे करना होता है, क्लरिकल लेवल में आप 2 3 पॉसिबिलिटी एक साथ लेकर कर सकते हो, आसान हो जाता है। देखो पी आर एक्स पी, क्यू वाई यू, एस एंड जेड, दैट्स इट, एस एंड जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 persons एक्स एम बी टी एल, ओके ओके, लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, डिफरेंट गेम्स, गेम्स देखो कौन सी गंदी दिख रही है, गेम्स या जेम्स, ओपेस क्या होता है, डायमंड, लीनियर रो में बैठे देखो, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, कौन सा है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आर यू लिखेंगे, ई एम लिखेंगे, पहले दो दो जो इनिशियल है ना उससे हम लिख सकते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम यहां से, डी वियर्स टी ओ एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वियर्स रूबी, यहां आर यू लिखा, डी, यहां टी ओ लिखा, डी वियर्स टी ओ एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वियर्स रूबी, द पर्सन हु वेयर्स डायमंड सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब देखो डायमंड एक्सट्रीम एंड पे है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2 पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे। यहां आ जाएगा हमारा डायमंड, पहली पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहां बनाते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ जाएगा हमारा डायमंड। ओके ठीक है, क्योंकि डायमंड एक्सट्रीम एंड पे आएगा। He sits third to the left of the person who wears EM के 1 2 थर्ड लेफ्ट में T आएगा। He sits third to the left of the person who wears him. B sits second to the right of M के second right में B आएगा। B sits second to the right of M who sits immediate right of the person who sits immediate right of the person who wears AM, यहाँ आ जाएगा AM। ठीक है, B उसके बाद एक छोड़ के यम, एक छोड़ के इसके यम के नजदीक एम। Z sits 3 places away from the one who wears diamond, डायमंड से 3 places अवे, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा Z, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा Z।
डायमंड से 3 घर छोड़कर, 2 घर छोड़ के तीसरा। द पर्सन हु वियर्स ओपल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु, ओके ओके ओके, ओपी जो है वो सेकंड राइट में है किसके, यस ए से, ठीक है। नाइदर एक्स नॉट टी वियर्स, एक्स कॉमा टी नॉट वियर्स ए एम और आर यू, ठीक है। बी एंड जेड सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखो कि क्या बोला है, बी एंड जेड सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखो जेड यहाँ, पहला पॉइंट यहाँ ये वाला स्टार्ट करते हैं या नहीं तो ये स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर जेड यहाँ है, जेड यहाँ है तो बी अगर मैंने यहाँ लिखा, अब यहाँ से देखो बी अगर यहाँ लिखा तो बी के लेफ्ट में उसके बाद यहाँ यम, यहाँ हम लिख नहीं सकते, इसके इसका मतलब एक एक पॉसिबिलिटी हम कंप्लीट करेंगे। जेड का अगर मैंने यहाँ लिखा है, जेड के इमीडिएट बी रहना चाहिए तो बी यहाँ आया, बी के बाद एक घर छोड़ के यहाँ यम आएगा, यम के बाद यहाँ नजदीक में ए एम आएगा, यहाँ तक हम चले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी, डी एंड टीओ दोनों के लिए एक जगह रहनी चाहिए, बी एक घर छोड़ के एम, एक घर छोड़ के ए एम। अब देखो डी टी ओ यहां नहीं लिख सकता क्योंकि यहां आ जाएगा आर यू, जो कि नहीं हो सकता, तो डी टी ओ को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, डी यहां आ गया, उसके बाद यहां बन गया मेरा टी ओ, उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा मेरा बन जाएगा आर यू। अब देखोगे यस ए के सेकंड राइट में ओपी है तो यस ए मुझे यही लिखना पड़ेगा एंड ओपी मुझे यही लिखना पड़ेगा। ओके यहाँ तक तो हम चले गए। अब देखो ईएम को हमें ऑटोमेटिकली यही लिखना पड़ेगा एंड ईएम के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हमारा टी यही आ जाएगा। अब कौन बच गया, बीजेड हो गया। अब देखो एक्स एंड टी, एक्स एंड टी ए एम एंड आर यू नहीं है। अब देखो एक्स यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एक्स ए एम नहीं है, तो एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा एंड आर यू तो यहाँ है, तो मुझे लगता है कि ये वाला हमारा पजल सॉल्व हो गया है। दैट्स इट। अब आपको एक एक ही पुट करके देखना है कि सॉल्व होता है। आपने जो पहला लिया अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा लेना है, आप दोनों ले सकते हो। अब देखते हैं आंसर, टी यस है, उसके बाद यल है, देखो यल ए एम, एम ओ पी, जेड ई एम बी आर यू, जेड ए ई एम बी आर यू, डी ओ एंड एक्स डी आई, एक्स डी आई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कंडीशंस को लिखना कैसे, कंडीशन को नजदीक नजदीक लिखो, जो भी कंडीशंस ज्वाइंट हो रही है उनको कनेक्ट करो एंड उसके बाद वो, और मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है कि जहां से जल्दी जल्दी पजल सॉल्व होगा वो पहले सॉल्व करना है। कंडीशंस लिखो, एक पॉसिबिलिटी कंप्लीट करो, कंडीशंस लिखो दूसरी, यानी कि उसी कंडीशन से दूसरी पॉसिबिलिटी कंप्लीट करो। जहां आपको पहले लगता है कि ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो सकती है वो पहले आपको उठानी है, जहां मिनिमम यानी कि और ज्यादा उससे पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी ऐसी पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। 6 पर्सन, ट्राई करो आगे। थोड़ा फंबल क्यों हो रहा है आज। 6 persons EJMORX born in the same year but on 3 different months, okay, such that March, April, May on 2 different dates. March 2 different dates बोला है तो एक ये हो जाएगा ऊपर, 2 3 4 5 6, कौन सा है देखो, मार्च के बाद मार्च अप्रैल में है, अप्रैल मई, मार्च में कितने दिन होते हैं, जैन फेब मार्च, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। डेट्स कौन से 9/26, 9/26, 9/26, ये वाला हो गया। अब हम पजल स्टार्ट करते हैं, देखो ओके, इसका भी हम इनिशियल जो 2 लेटर है उससे हम करेंगे इसको भी सॉल्व। पटना दिल्ली बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली वन पर्सन बॉर्न बिटवीन एक्स एंड ओ, एक्स एंड ओ के बीच में ओनली वन पर्सन, ओके। पर्सन हु लिव्स इन मुंबई बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ओ, ओके, इमीडिएटली बाद कौन ये करता है, मुंबई वाला करता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसे लिखा है ना हमने, तो ओ मुंबई में नहीं रहता, ओ के इमीडिएट बाद वाला मुंबई रहता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ओ अगर मुंबई में रहता है तो ओ अगर मुंबई में रहता है तो इसको सामने लिखेंगे।
पर्सन हु लिव्स इन मुंबई बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ओ, ठीक है। जे लिव्स इन द सिटी विच स्टार्ट्स विद द सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जे वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो रहता है कौन है, देखो जयपुर है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा जयपुर। मोर देन 3 पर्सन born between E and the person who lives in Delhi. E 3 + दिल्ली। अब देखोगे आप कि E 1 2 3 4 दिल्ली, आपको समझ में आ जाएगा कि तीन से ज्यादा है तो 1 2 3 4 ई एंड दिल्ली एंड एंड पे ही आएगा। इसका मतलब अगर मेरा ई यहाँ आ गया तो दिल्ली हमारा यहाँ आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी ये बन गई। अगर मेरा ई यहाँ आ गया आ जाएगा तो हमारी दिल्ली यहाँ बन जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई। अब एक्स्ट्रा लगी तो बना लेंगे, ये वाला तो हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन born between R and the person who lives, only 3 पर्सन born between R and the person who live in पटना। R यहाँ नहीं है तो R 3 एंड यहाँ आ जाएगा पटना, ओके। पर्सन हु लिव्स इन कोलकाता born बिफोर यम, कोलकाता वाला बिफोर यम बट नॉट इमीडिएटली बिफोर हिम, यानी कि यम यहाँ एंड कोलकाता यहाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। X born in the month which have an odd number of days but not on even date of the month। क्या बोल रहा है, देखो X जो है, X born in the month which has an odd number of days, यानी कि 31 वाले में आएगा, बट नॉट ऑन इवन डेट, इवन डेट पे नहीं है, मीन्स 31 वाले में 9th डेट को आएगा। अब देखो 31 वाले में 9 डेट को आएगा, 31 वाले में 9 तो डेट यहाँ नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम यहाँ लिखेंगे, एक्स को यहाँ लिखा तो एक घर छोड़ के हमारा ओ यहाँ आ जाएगा, ओ के इमीडिएट नीचे हमारा यम यू आ जाएगा। अब देखो आर से 3 घर छोड़ के पटना है, अगर आर को यहाँ लिखा तो 1 2 3 यहाँ पटना आ जाएगा, आर को यहाँ लिखा तो 1 2 3 यहाँ भी पटना आ सकते हैं, आर को यहाँ लिखा तो नहीं, इसका मतलब आर इन दोनों में से एक घर में होगा। अब देखो कि यम के ऊपर केओएल है। अब देखोगे कि ये जे इज इक्वल टू जयपुर है, जे जयपुर के लिए जगह कहाँ है, यहाँ देखो जे जयपुर के लिए जगह यही है, जे एंड जयपुर यहाँ आ जाएगा, दोनों जगह भर गई। उसके बाद आर को लिखना तो आर को यही लिखना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ ऑटोमेटिकली हमारा पटना आ जाएगा। अब देखो कि यम कहाँ बिठा सकते हैं, यम यहाँ बिठा सकते हैं, यम के ऊपर के ओ होना चाहिए, लेकिन के ओ को अगर यहाँ बिठाया मैंने तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हमें यहाँ बिठाना है, किसको बिठाना है, हमारे एक्स को ना, एक्स एक्स 31 वाले में, लेकिन 9th डेट में, 9th डेट यहाँ खाली, 9th डेट यहाँ नहीं है, एक्स इसका मतलब एक्स को यही बिठाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। एक्स यहाँ भी बैठ सकता था ना। अब देखो मैंने एक्स 9 पे बैठेगा ऐसे बोला था, तो एक्स यहाँ भी बैठ सकता था, दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ बन सकती है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ अगर मैंने डी ई लिखा तो हमारा यहाँ ई आ जाएगा, ओके। अब हमारा एक्स यहाँ अगर नहीं बैठ रहा है तो हम एक्स एक्स को यहाँ बिठा सकते हैं, एक्स यहाँ आ गया तो एक घर छोड़ के यहाँ हमारा ओ आ जाएगा, ओ अगर यहाँ यहाँ आ गया तो यम यू यहाँ आ जाएगा, यम यू यहाँ आ गया, ओके। अब हमें क्या बिठाना है, जे एंड जे बिठाना है, जे जे को यहाँ बिठा सकते, जे जे को यहाँ बिठा सकते, जे एंड जे को यहाँ बिठाया तो आर को कहाँ बिठाएंगे, आर अगर मैंने यहाँ लिखा तो 1 2 3 घर छोड़ के पटना नहीं, आर 1 2 3 पटना नहीं, इसका मतलब मैंने जे एंड जे को अगर यहाँ बिठाया तो हमारा आर यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 3 घर छोड़ के पटना यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हमारा यम यहाँ आ जाएगा एंड उसके बाद हमारा कोलकाता यहाँ आ जाएगा, जो कि इमीडिएट ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया। मैंने एक गलती की थी स्टार्टिंग में कि मैंने ये नहीं देखा था कि यहाँ दिल्ली था, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ दिल्ली था, लेकिन यहाँ एक्स भी लिख सकते थे हम, तो यहाँ एक्स नहीं लिखा था, तो पहली पॉसिबिलिटी से नहीं बना तो मैंने उसी की दूसरी पॉसिबिलिटी ली, एक्स को मैंने पहले नीचे लिया था उसके बाद दूसरा ऊपर लिया, अगर यहाँ से नहीं बनता तो हमें ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती, तो हमने ये वाला चेक किया, क्योंकि ये कंडीशन जल्दी जल्दी पुट कर सकते हैं इसलिए हुआ।
अब देखो मैंने जे को यहाँ लिखा, उसके बाद हमारा आर एन पटना बैठ ही नहीं रहा था, तो मैंने जे को यहाँ बैठा है, आर एन पटना यहाँ बैठ रहा है, उसके बाद हमारा पजल सॉल्व हो गया। यहाँ क्यों नहीं हुआ था? यम के इमीडिएट ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए बोला था, यम के एक घर छोड़ के क्यों आया। अब देखो कि एक्स दिल्ली, आर कोलकाता, वो हमारा लखनऊ हो जाएगा, यम मुंबई जे जयपुर, यम मुंबई जे जयपुर एंड ई पटना, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 persons OPQ RST okay around a circular table. Some of them are facing towards the center inward direction. अब देखोगे कि SBI PO के जो एक्चुअली कल जो हमने पजल्स देखे, वो पजल थोड़े बहुत आसान थे, लेकिन ये वाले पजल थोड़े बहुत मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े से मुश्किल है। जिसको जिसको यानी कि क्या बोलते हैं हम, हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, हमें क्लिक होता है कि यहाँ से सॉल्व होगा पजल, हमें समझ में आना स्टार्ट होता है कि ये वाली कंडीशन से पजल सॉल्व होने वाला है। तो आपको पहले वो चेक करनी, अगर नहीं हुआ तो दूसरी चेक करनी। आपको एक चीज और बताता हूँ, मेंस वाले पजल में क्या होता है मालूम है? मेंस वाले पजल में भी सेम लगता है कि ये यानी कि प्रीलिम्स वाला अप्रोच हम मेंस में लेकर जाते हैं, मेंस वाले में भी सेम लगता है कि इससे सॉल्व होगा, एंड लास्ट की लाइन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये गलत हो गया है, कि वो बोलेगा कि एक्स एंड वाई नजदीक नहीं होनी चाहिए, एंड हमारा पजल सॉल्व हो गया एंड एक्स एंड वाई नजदीक बैठ गए, तो ये गलत हो गया है। जो हमें लगता है वो नहीं होता, ऐसा मेंस में होता है बहुत बार, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं होता। प्रीलिम्स एंड अगर हो भी गया तो कंडीशंस इतनी आसान होती है, तो हम पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी बना सकते हैं। 8 persons, some of them are facing toward the center, while some are facing away from the center. No three consecutive person facing the same direction. क्या बोला? No consecutive 3 person, यानी कि 3 पर्सन ऐसे एक साथ नहीं देखेंगे, ऐसे बोला। 8 पर्सन, सम ऑफ देम थोड़े अंदर देख रहे, थोड़े बाहर देख रहे, दैट्स इट। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, यहां लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला अंडा बड़ा हो गया, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड ओ, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, Q who sits third to the left of a yes, Q who sits third to the left of a yes, अगर yes यहाँ है, yes अंदर देख रहा है तो 1 2 3 Q यहाँ आ जाएगा, एंड अगर yes बाहर देख रहा है तो 1 2 3 Q यहाँ आ जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन yes एंड O, एज बिटवीन yes एंड Q, yes एंड Q के बीच में दो, तो yes एंड O के बीच में दो, yes एंड O के बीच में दो, यहाँ तक हम चले गए। P एंड Q फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से, अब देखो ये डायरेक्शन वाला पजल होता है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको आपको धीरे धीरे से ना अच्छे से लिखना है। P एंड Q फेसेस सेम डायरेक्शन, P इज इक्वल टू Q सेम डायरेक्शन but faces opposite direction of that of the P. The immediate neighbor of a Q faces the opposite direction. Q के जो immediate neighbor है, Q के जो immediate neighbor है, ये दो वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। इसका मतलब ये अगर अंदर देखेगा, इसका मतलब ये बाहर देखेगा, ये अगर अंदर देखेगा तो ये बाहर देखेगा, ऐसे बोला जा रहा है। द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन, आर एंड पी सीट्स अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। आर एंड पी फेसेस अपोजिट टू ईच अदर एंड उनका डायरेक्शन भी अपोजिट है, ऐसा बोला। अब देखो कि आर एंड पी को हम बिठा सकते हैं क्या? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ बिठा सकते हैं। इसका मतलब हमें ये लिखना है आर पी, यहाँ भी हमें लिखना है आर पी। जितनी जगह फिल होगी उतना हम पजल आसानी से सॉल्व कर सकते। तो आर एंड पी यही होगा, अगर पी है तो आर यहाँ, 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 ऐसे होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये हमें दिमाग में रखना है। ओके, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी के बीच में ओनली 2 पर्सन, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर इज लेस देन दैट ऑफ द फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि अब देखो टूवर्ड्स द सेंटर जो है, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर हम अब हम कैसे निकालेंगे? जो अंदर देख रहे हैं, अंदर वाला ये लिखते हैं, अंदर वाला देख रहे हैं वो ज्यादा है बाहर वाले से, अंदर जो देख रहे हैं वो ज्यादा है बाहर। मीन्स क्या? अंदर देख रहे हैं वो 5 हो सकते हैं, बाहर देख रहे हैं वो 3 हो सकते हैं, अंदर देख रहे हैं वो 6 हो सकते हैं, बाहर देखने वाले 2 हो सकते हैं, अंदर देखने वाले 7 हो सकते हैं, बाहर देखने वाला 1 हो सकता है, यानी कि अंदर वाले ज्यादा है बाहर से। यहां से हमारा पजल बनने वाला है, तो ये हमें
ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा सा स्टार भी आप कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट बात है। द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर इज लेस देन, ओके लेस है। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब देखोगे कि यू के सेकंड लेफ्ट में हमारा बैठता है आर। यू अगर यहाँ बैठ गया तो यू के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आर हो सकता है। यू अगर यहाँ बैठ गया तो यू के सेकंड लेफ्ट में यहाँ। अब आपको एक समझ में आना चाहिए एक बात, यू को मैंने अगर यहाँ लिखा तो आर नहीं है, यू को अगर यहाँ लिखा तो आर नहीं, इसका मतलब यू तो हमारा फिक्स हो रहा है, यू तो हमारा फिक्स हो रहा है, आर नहीं फिक्स हो रहा क्योंकि यू की डायरेक्शन पता नहीं। अब यू अगर यहाँ फिक्स हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर एंड यू के बीच में एक, यू एंड वी के बीच में दो घर होनी चाहिए, एक दो, ओके ठीक है। अब यहाँ से आगे हमें बढ़ना थोड़ा सा ये हो रहा है, आगे देखते हैं। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एस के इमीडिएट लेफ्ट में वी, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा एस आ जाएगा। एस के इमीडिएट लेफ्ट में वी, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा यस आ जाएगा। इसका मतलब जो बच गया, कौन बच गया, देखो ओपी क्यू, ओ पी क्यू आर एस 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 टी, टी बच गया, इसका मतलब टी आ जाएगा यहाँ, टी आ जाएगा यहाँ। यहाँ तक हमारा पजल सॉल्व हुआ। यू एंड वी के बीच में दो घर, यू एंड वी के बीच में दो घर। अब हमें आरपी, आरपी का अभी तक समझ, आर इज नॉट द नेबर ऑफ ओ, आर ओ का नेबर नहीं है, इसका मतलब ओ आर साथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब आर आ जाएगा यहाँ। ओ के साथ आर नहीं आ सकता तो आर आ जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ तक हमारा पजल सॉल्व हो गया है। अब हमें डायरेक्शन बिठाने हैं, डायरेक्शन से हमारा पजल सॉल्व होने वाला है। अब देखो क्या क्या दिया था। पी एंड क्यू सेम है लेकिन अपोजिट ऑफ पी है, ठीक है। आर यू, क्यू के दोनों नेबर अपोजिट है, आर एंड पी का डायरेक्शन अपोजिट है। कुछ तो क्लू हम मिस कर रहे हैं, ये तो पक्का है। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में आर बैठेगा, यानी कि यू ऊपर देखेगा तभी आर यहाँ बैठेगा, यू नीचे देखेगा अंदर देखेगा तभी आर यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्यू के इमीडिएट नेबर है, अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ये अगर अंदर फेस कर रहा है ये बाहर फेस करेगा, ये अगर बाहर फेस कर रहा है ये अंदर फेस करेगा। अगर आर अंदर देख रहा है तो पी बाहर देखेगा, अगर आर बाहर देख रहा है तो पी अंदर देखेगा। यहां तक भी हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, टी एंड क्यू सेम डायरेक्शन फेस करते हैं लेकिन पी के अपोजिट, टी एंड क्यू पी के अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पी है तो पी के अपोजिट, यानी कि ये दोनों बाहर देखेंगे, पी बाहर देख रहा है इसका मतलब टी एंड क्यू अंदर देखेंगे। ओके, यहां तक हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 चार घर अंदर, तो इसका मतलब इसको अंदर किया तो ये तीन घर बाहर, यानी कि ये सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ देखो 1 2 3, अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें हमारा पजल सॉल्व हो रहा है। यहाँ देखो क्यू बाहर, आर बाहर, यस बाहर, टी बाहर, यानी कि बाहर कितने लोग देख रहे हैं, चार लोग बाहर देख रहे हैं, तो अंदर कितने देखेंगे अंदर। अब देखो और क्या हो सकता है, बाहर देखने वाला और एक एक्स्ट्रा बढ़ सकता है लेकिन कम तो नहीं हो सकता, चार बाहर देख रहे हैं तो अंदर मैक्सिमम कितने दिखेंगे, चार ही दिखेंगे, लेकिन अंदर देखने वाला एक एक्स्ट्रा होना चाहिए बाहर देखने वाले से। तो अंदर देखने वाला, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत होने वाली है। इसका मतलब यहाँ हम करेंगे इसको अंदर, अंदर देखने वाले देखो कि 1 2 3 4 5 एंड बाहर देखने वाले 1 2 3, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। हम अब हम आंसर देखते हैं। यू बाहर देख रहा है, अब यू के राइट से हम स्टार्ट करते हैं, ओपीटीएस यू, ओपीटीएस यहाँ देखो, ओपीटीएस पी आर क्यू, उसके बाद वी आर एंड क्यू। अब हम डायरेक्शन देखते हैं, यू बाहर, ओ बाहर, अंदर बाहर, अंदर अंदर, यू बाहर, यू बाहर, उसके बाद ओ अंदर, पी बाहर, टी एंड यस अंदर, टी एंड यस अंदर, पी बाहर, पी बाहर, आर अंदर एंड क्यू, क्यू अंदर, ओके क्यू भी अंदर, यू बाहर, दैट्स इट। ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको यहाँ की एक कॉन्सेप्ट जो थी जिसको हमने स्टार किया तो वो आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। 7 बॉक्सेस, 7 डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल बनाना ब्लूबेरी, इसका भी दो पहले इनिशियल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं।
बॉक्स वाला पजल लिखा तो पहले एग्जाम में उठाना है, थोड़ा सा गंदा हो भी गया तो इतना ज्यादा नहीं होता, सॉल्व हो जाता है। यानी कि ऊपर वाला सबसे होगा 7 बॉक्स, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स, अब देखो सेम सेम तो कहा नहीं है ना, सेम सेम नहीं है, बनाना है ब्लूबेरी, यानी कि दोनों इनिशियल्स तो अलग है। द बॉक्स विच कंटेन्स अ बी एल प्लेस्ड अब 3 बॉक्सेस अबाउ द बॉक्स विच कंटेन्स अ पी ओ, पी ओ के 1, 2, 3 बॉक्सेस अबाउ बी एल है, ठीक है। विच इज बिलो द बॉक्स ऑफ बनाना, यानी इसका मतलब पीओ विच इज बिलो द बॉक्स ऑफ बनाना, यानी कि पीओ के ऊपर बनाना है, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल, जी आर एंड एप्पल के बीच में एक बॉक्स है। द बॉक्स विच कंटेन्स बी एल प्लेस्ड बिलो द बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, बीएल जो है वो ग्रेप्स के नीचे है, देखो ग्रेप्स के नीचे हमारा बीएल रहेगा, ग्रेप्स के नीचे ये वाला हमारा बीएल रहेगा। दैट्स इट, ओके नेक्स्ट। ग्रेप्स के नीचे हमारा बीएल रहेगा। द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंजेस प्लेस्ड ऑन एन इवन पोजीशन बिलो 6 नंबर, बिलो 6 नंबर के यहाँ ऑरेंजेस रहेगा, यहाँ ऑरेंजेस रहेगा, दो पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंजेस प्लेस्ड ऑन एन इवन पोजीशन बिलो 6 नंबर, 6 नंबर के नीचे इवन पोजीशन पे ऑरेंजेस रहेगा, ठीक है। द बॉक्स विच कंटेन्स किवीज प्लेस्ड आइदर ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम, किवीज जो है या तो टॉप या तो बॉटम, यानी कि के आई को हम यहाँ लिख सकते हैं या नहीं तो के आई को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन 3 बॉक्सेस प्लेस्ड अबाउ द बॉक्स ऑफ एप्पल, एप्पल के ऊपर लेस देन 3 होनी चाहिए, इसका मतलब दो हो सकते हैं या एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या एक हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम एप्पल यहां तक आ जाएगा, इसका मतलब एप्पल ये 3 घरों में हो सकता है, इससे नीचे तो एप्पल नहीं आएगा। अब देखो कि हम एप्पल को हमें यहाँ लिखना है तो ग्रेप्स को भी ग्रेप्स ऊपर लिखना है। अब देखो यहाँ से ग्रेप्स के नीचे है ये बी एल है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके। अगर मैंने जी आर को यहाँ लिखा तो जी आर के नीचे मुझे बी एल को लिखना पड़ेगा। जी आर एंड देखो कि एपी के बीच में एक घर, तो एपी मेरा यहाँ हो गया। अब बीएल को मैंने यहाँ लिखा तो ओपी लिख नहीं सकता, तो बीएल को मुझे यही लिखना पड़ेगा, दो घर छोड़ के 1, 2, दो घर छोड़ के ओपी को यहाँ लिखना पड़ेगा, कीवी का के आई को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। एंड आई होप कि ये वाला पजल सॉल्व हो गया है। पीओ के ऊपर बनाना, कुछ गलत हुआ क्या? पीओ के ऊपर बी ए, कुछ डबल हुआ क्या? 7 बॉक्सेस, कीवी यहाँ आया, जीआर के नीचे बीएल, जीआर एंड एप्पल के बीच में एक घर, बीएल दो घर छोड़ के, अरे पीओ लिखना लिखना था, ओपी लिख लिया, क्या होगा रे, पीओ यहाँ हो गया। पीओ के ऊपर बनाना, इसका मतलब ये गलत हो रहा है, देखो पीओ के ऊपर बनाना हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम कहाँ से जा सकते थे? अगर मैंने जीआर को यहाँ लिखा, ये वाली पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं, और बीएल को यहाँ लिखा, तो जीआर से एक घर छोड़ के हमारा एपी यहाँ आ जाएगा, बीएल से दो घर छोड़ के पीओ यहाँ आ जाएगा, पीओ के ऊपर हमारा होना चाहिए किवी, हमारा यहाँ आ जाएगा, एंड पीओ के ऊपर हमारा बनाना यहाँ आ जाएगा। आई होप कि यहाँ हमारा पजल सॉल्व हो गया है। जीआर के नीचे हमारा बीएल आ जाएगा, बीएल से दो घर छोड़ के पीओ आएगा, पीओ के ऊपर बनाना आना चाहिए, ग्रेप्स एंड एप्पल के बीच में एक घर होना चाहिए, किवी एंड में होना चाहिए। आई होप कि दिस इज द ग्रेप्स, ब्लूबेरी, एप्पल, बनाना, पीओ, ऑरेंजेस, केवी, के आई। अब देखो यहाँ क्या होता है मालूम है, यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वहां से आपका पजल सॉल्व होगा। अब मैंने ये दोनों को पुट करके देखा, क्योंकि इसकी कंडीशंस इतने आसान है कि इसको हम जल्दी जल्दी पुट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जीआर को आपने सबसे ऊपर ही क्यों लिखा, मुझे दिख गया था कि जीआर को ऊपर ही लिखना है, क्योंकि जीआर के नीचे पीएल है, बीएल है, एंड बीएल से अब देखो ये पीओ है, पीओ के बाद दो घर छोड़ के बीएल आया, बीएल के ऊपर जीआर आएगा, इसका मतलब कम से कम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पांच घर तो यही बन रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ,
यहाँ नहीं हुआ। ऐसे हमें नीचे नीचे जाना होता है, यानी कि उसको मिनिमम पॉसिबिलिटी भी हम बोल सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी से हमें सॉल्व करना होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, seven friends A, E, F, L, M, P are lives on a separate floor of the seven floor apartment. Okay, okay, green, pink. Okay, ground floor is a number is a one. Topmost floor is a number. Seven floor, topmost floor is a number as a seven, six, five, four, three, two, one. One, two, three, four, five, six, seven. That's it. अब हम आगे बढ़ते हैं. The person who likes pink color lives on an odd numbered floor, but neither on the top floor nor on the bottom floor. One पे नहीं, सेवन पे नहीं, तो थ्री एंड फाइव रह गया. इसका मतलब हमारा पिंक जो है, जिसको मैं पी आई लिख सकता हूँ, या तो फाइव पे आएगा, नहीं तो हमारा थ्री पे आएगा. क्या बोला था देखो यार, द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर. पिंक जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन टॉप पे नहीं है, बॉटम पे नहीं है. इसका मतलब थ्री फाइव पे रह सकता है, या पिंक यहाँ या तो पिंक यहाँ. ये वाला हो गया. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके. ओनली 3% लिव बिटवीन आर एंड एफ. आर एंड एफ के बीच में 3%. एफ हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर. एफ जो है वो टॉप फ्लोर पे नहीं रहता. ठीक है. P lives below A but not immediately below. A के नीचे हमारा P रहेगा, लेकिन A P साथ में नहीं आनी चाहिए. The person who likes white color lives immediately either above or below the floor of R. यानी कि R and white जो है वो साथ साथ में होंगे, ऐसा बोला जा रहा है. अगर R यहाँ है तो white यहाँ हो सकता है, R यहाँ है तो white यहाँ हो सकता है. या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, लेकिन साथ साथ होनी चाहिए. R white को मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन R इज इक्वल टू white नहीं, ये हमें दिमाग में रखना है. तो हम स्टार कर सकते हैं थोड़ा सा. He lives थ्री प्लेसेस बिलो यफ. यफ के थ्री प्लेसेस बिलो. यहाँ देखो, यहाँ आर की कंडीशन थी, यहाँ मैं आर की कंडीशन यहाँ लिखता हूँ. देखो आर थ्री एफ, इसको मैंने हटा दिया. अब यहाँ क्या बोला था, ही लिव्स थ्री प्लेसेस बिलो एफ. एफ के थ्री प्लेसेस बिलो कौन रहेगा, ई रहेगा. ठीक है. एफ यहाँ नहीं रहेगा. ठीक है ये भी. यल लाइक्स येलो कलर. यल यहाँ है क्या, नहीं है. इसका मतलब यल हमें बाजू में लिखना पड़ेगा. यल लाइक्स येलो कलर. ठीक है. द पर्सन हु लाइक अ रेड कलर लिव्स अबाउ द फ्लोर of the person who like a pink color. The person who like a red color lives above the floor of the person who like a pink color. पिंक कलर जिसको पसंद है, उसके अबाव वाले फ्लोर में कौन रहता है, रेड कलर वाला रहता है. इसका मतलब पिंक के अबाव में यहाँ रहता है रेड वाला. अब यहाँ एक्चुअली इमीडिएट अबाव नहीं लिखा है, लेकिन क्या सेंटेंस लिखा है देखो, द पर्सन हु लाइक अ रेड कलर लिव्स अबाउ द फ्लोर, यानी कि उसके पिंक के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, ऐसा बोला गया है कि रेड वाला. अब देखो कि ये अगर हमें लगा कि इमीडिएट, अब इमीडिएट दिया नहीं है, इसका मतलब इमीडिएट हो भी सकता है, इमीडिएट नहीं भी हो सकता है. लेकिन हम कंसीडर करते टाइम इमीडिएट भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इमीडिएट नहीं लिखा है. इसका मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि इमीडिएट ही, क्योंकि यहाँ बोला है द पर्सन हु लाइक रेड कलर यूज अबाउ द फ्लोर. नहीं, इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, जाने दो. ए डजेंट लाइक अ ग्रीन कलर. ए को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, ये ए डजेंट लाइक अ ग्रीन कलर. ठीक है. द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबाउ यम इज अ टू मोर दैट ऑफ द लिव्स बिलो यल. ये तो मजा आने वाला है. द नंबर ऑफ अ पर्सन लिव्स अबाउ यम, यम के ऊपर उतने रहते हैं, लिव्स टू मोर देन द दैट ऑफ द बिलो यल. यानी कि यल के नीचे अगर एक है तो यम के ऊपर तीन रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है. यल के नीचे अगर दो है तो यम के ऊपर चार रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है. क्या बोला देखो, द पर्सन, ओके, द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबाउ यम इज टू मोर देन दैट ऑफ द लिव्स बिलो यल. यल के नीचे, यल अगर यहाँ रहता है, यल के नीचे एक रहता है, तो यम यहाँ आएगा, क्योंकि यम के ऊपर दो रहेंगे, ऐसे बोला. कंडीशन को अगर ऐसे लिखोगे तो आसान जाएगा, कंडीशन को ऐसे ही वो गलत कोडिंग में लिखोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा. R and P like a red color and blue color but not in the same order. R and P को रेड एंड ब्लू पसंद है, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्ट कि रेड किसको पसंद है एंड ब्लू किसको पसंद है, ऐसा बोला गया है.
ठीक है। ठीक है, इसको हम अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? ये वाली कंडीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। यफ अगर ऊपर नहीं है सबसे, तो यफ यहाँ हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। यफ अगर यहाँ बैठेगा तो एक दो घर छोड़ के ई हमारा यहाँ आ जाएगा। यफ से तीन घर छोड़ के वन टू थ्री, तीन घर छोड़ के आर हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब आर या पी में ये है, आर के नजदीक वाइट है। कलर का हमने ज्यादा लिखा नहीं है, तो कलर हमें पता नहीं है। यल इज इक्वल टू येलो, यल येलो यल येलो यल येलो, यहाँ तीनों में जगह हो सकता है। क्या गलत किया क्या हमने? फिर से एक बार पढ़े। तो पर्सन हु लाइक अ पिंक कलर लिव्स ऑन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर। ओके ठीक है। हाँ, ओनली 3 पर्सन, आर एंड एफ के बीच में 3 पर्सन। एफ हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, पी लिव्स बिलो ए बट नॉट इमीडिएटली, पी लिव्स बिलो ए बट नॉट immediately below the person who like a white color lives either on the, okay, he lives 3 places below here। ठीक है, ये लाइक्स येलो कलर, ये भी ठीक है। द पर्सन लाइक a red color live above the floor of the person like a pink color, he doesn't like a green color, the number of person, okay, as many person live above or as below। यहाँ क्या था? ये वाली एक कंडीशन लिखना बाकी है, देखो। द एज मेनी पर्सन लिव अबव आर, एज मेनी पर्सन लिव बिलो यफ, ये कंडीशन लिखी नहीं, देखो हमने। आर के ऊपर जितने हैं उतने ही यफ के नीचे है, ये वाली कंडीशंस को अच्छे से लिखा नहीं। आर के ऊपर एंड आर के नीचे उतने ही पर्सन, यानी कि ये यही बैठेगा, ये दोनों। यफ के ऊपर जितने हैं उतने ही आर के नीचे रहेंगे, यानी कि यही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ऐसे बोला गया है। यानी कि यफ यही होगा एंड आर यही होगा। अब देखो कि अगर उल्टा मैंने कर दिया, यफ को मैंने यहां लिख लिया, तो यफ के नीचे मैं ई नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर के नजदीक व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। पिंक के ऊपर रेड होना चाहिए, ये भी ठीक है। ये वाली कंडीशंस को पुट करते हैं हम। यल येलो होना चाहिए, एंड यल के नीचे अगर एक है तो यम के ऊपर दो रहेंगे। पहली पॉसिबिलिटी यल येलो यहां हो सकता है। यल येलो यहाँ लिखा तो यल के नीचे जीरो है, तो यम के ऊपर यम यहाँ नहीं लिख सकते। यल येलो यहाँ हो सकता है, यल एंड येलो अगर यहाँ लिखा तो देखो, वन टू थ्री, तीन घर नीचे है यल के, तो यम के ऊपर पांच होंगे। अगर यम को यहाँ लिखा तो वन टू थ्री फोर फाइव नहीं हो सकता। यल येलो अगर यहाँ लिखा तो यम को लिख नहीं सकते, ये वाला हो नहीं रहा है। अब देखो, यल येलो यहाँ नहीं हो सकता। यल एंड येलो को मैंने अगर यहाँ लिखा, ओके, तो इसके नीचे तीन है, तो यम के ऊपर पांच होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ यम नहीं हो सकता। यल येलो को अगर मैंने यहाँ लिखा तो हमारा यम, यल के नीचे कितने हैं देखो, वन टू थ्री फोर, चार है, तो यम के ऊपर कितने होने चाहिए, छह होने चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा पजल सॉल्व होने वाला है। यहाँ हो गया। अब हमें लिखना है कि पिंक के ऊपर रेड, आर के नजदीक व्हाइट होगा, तो यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब व्हाइट यही होगा। ये वाला भी हो गया। अब ए के नीचे पी आएगा, लेकिन नजदीक नहीं आएगा। देखो, ए यहां लिखा तो पी यहां लिख सकते हैं किधर भी, लेकिन ए को मैंने यहां लिखा तो पी को यहां नहीं लिख सकता, इसका मतलब ए यही आएगा। ए के नीचे अब पी कहाँ आएगा, ये देखते हैं। आर एंड पी या तो रेड है या तो ब्लू है। अब इस बात को अच्छे से समझो, क्या बोला गया था। येलो के ऊपर रेड है, इसका मतलब पी कभी भी रेड नहीं हो सकता, क्योंकि पी को हमें नीचे लिखना है, तो रेड तो यहां से हट गया। आर भी हट जाएगा, क्यों? आर भी क्यों हट जाएगा? क्योंकि आर भी रेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि रेड ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब आर भी रेड नहीं हो सकता। तो आर ब्लू हो सकता है, पी ब्लू हो सकता है क्या? गलत कर रहा हूं क्या मैं? एक ग्रीन नहीं होगा। येलो के ऊपर, येलो के ऊपर मैंने अगर यहाँ रेड लिया, अच्छे से फिर से एक बार कंसंट्रेशन के साथ,
थोड़ा सा होता ही, ये यूट्यूब के ऊपर नया नया हो ना इसलिए। अब देखो कि आर एंड पी, येलो के ऊपर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, येलो के ऊपर रेड होना चाहिए, इसका मतलब हमारा रेड तो इस आर एंड पी में से दोनों में से रेड ऑप्शन तो गया, वो पी ब्लू होगा या आर ब्लू होगा, आर ब्लू होगा या पी ब्लू होगा। अब देखो कि येलो के ऊपर मैं रेड को यही लिख लेता हूं, अगर रेड को मैंने यहां लिख लिया तो हमारा ग्रीन एक यहाँ नहीं आ जाएगा, पी को मुझे लिखना है पी इधर बोलेगा। कुछ गलत हुआ है क्या? समझ में आ गया मुझे क्या करना था हमें। एक गलती की थी हमने, उसी गलती का ये है। अब देखो कि आर एंड पी या तो रेड या तो ब्लू रहेंगे, ऐसा बोला गया था। गलती क्या हुई थी देखो, आर एंड पी या तो रेड रहेगा या तो ब्लू रहेगा, दोनों में से एक रहेगा ही रहेगा। येलो के ऊपर रेड रह रहा है, रेड आने वाला है तो रेड एफ आएगा, रेड ए आएगा, लेकिन रेड तो कंफर्म आर या पी में से एक होना चाहिए था। यहाँ हमारी गलती ये हो गई थी कि यहाँ हमने क्या किया था, पिंक को यहाँ लिया था एंड सॉल्व किया था, हमने पिंक को यहाँ लेकर हमने सॉल्व नहीं किया था। तो हमें पिंक को यहाँ लेकर भी सॉल्व करना होगा, यह पिंक यहाँ लेकर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला वही था ना। देखते हैं हमारा क्या हो गया है। पिंक या तो यहाँ आएगा, नहीं तो नीचे लेकर तो हमारा सॉल्व हो गया था ना। पिंक को मैंने यहाँ लिया, पिंक को अगर यहाँ लिया, एफ एंड आर को मुझे मैंने यहाँ लिया, यल सेम ही हो रहा है ना, यल येलो यहाँ आ जाएगा, यम यहाँ आ जाएगा, येलो के ऊपर। क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, पहले कंडीशंस को देखता हूँ फिर से एक बार। द पर्सन हु लाइक पिंक कलर लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, पिंक कलर जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, या तो 3 पे रहेगा या तो 5 पे रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। सॉरी, ऐसे कभी कभी होता है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आपका हो भी गया होगा, ऐसे कभी कभी होता है, टीचर का नहीं होता है, बच्चों का हो जाता है। मैंने भी देखा है, अंकुश लांबा सर को देखा है, बहुत सारे टीचर का नहीं होता था, मुझे समझ में आता था कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना था। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। द पर्सन हु लाइक अ पिंक कलर लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। अब हम इसकी दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। पिंक वाला जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, पिंक वाला जो है वो ऑड नंबर पे रहता है। ठीक है, पिंक यहाँ आ जाएगा, नहीं तो पिंक यहाँ आ जाएगा। ओनली 3% लिव बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, एफ हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, एफ टॉप फ्लोर पे नहीं है। he lives below a but not immediately, he lives below a but not, the person who like a white color lives either above or below, are white साथ साथ में होनी चाहिए, live 3 places below यफ। ओके ठीक है, येलो लाइक्स येलो कलर। ठीक है, पर्सन लाइक अ रेड कलर lives above the floor on लाइक अ पिंक कलर, पिंक कलर के ऊपर ए डजंट लाइक अ ग्रीन कलर। नंबर ऑफ पर्सन लिव above m is 2 more than of that of the below यल, as many person live above are as many below यफ, आर एंड पी लाइक अ रेड कलर एंड ब्लू कलर। ओके, अब देखो कि इसको हमने सॉल्व कर, इसे हमें सॉल्व करना था। आर एंड एफ एक तो यहाँ हो सकते हैं या तो यहाँ हो सकते हैं। ओके, एफ के नीचे हमारा ई आना चाहिए, इसका मतलब एफ को हमें यही लिखना पड़ेगा।
यफ को हमने यहाँ लिख लिया, तो यफ के नीचे 1 2 3 घर घर छोड़कर यहाँ ई आएगा, इसका मतलब यहाँ हमारा आर आ जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है, इसी को हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। अब हमारा यल कहाँ आ सकता है? अब देखो ये वाला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, यल येलो। यल येलो को मैंने अगर यहाँ लिखा तो यम, हाँ यम यहाँ भी आ सकता है ना। यल येलो को मैंने पहली पॉसिबिलिटी यल येलो को यहाँ लिखा, तो हमारे यम यहाँ, यम के ऊपर दो होनी चाहिए थी, यम में यहाँ पुट कर रहा था, इसलिए मुझे लगता है गलत हो रहा था, मे बी। अब ए के नीचे पी आना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, पी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब पिंक के ऊपर रेड होना चाहिए, लेकिन आर या पी ही रेड हो सकता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यफ को अगर मैंने यहाँ कंसिडर किया, इस वाली अब देखो यहाँ पिंक लिख के रखता हूँ, पिंक एंड यहाँ पिंक लिख के रखता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ अगर एफ को लिखा तो यहाँ हमारा दो घर छोड़ के 1 2, दो घर छोड़ के यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ ई आ गया तो हमारा एफ एंड आर में 3 घर छोड़ के यहाँ आर, यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा व्हाइट। अगर यहाँ मैंने यल येलो को लिखा, इसका मतलब यल के नीचे 1 2 3 है, तो यम के नीचे, यम के ऊपर 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब यल येलो को अगर यहाँ लिखा, यम को यहाँ लिखना पड़ेगा, यल के नीचे 1 2 3 4 है, तो यम के ऊपर 1 2 3 4 5 6 रहेंगे। ए के नीचे हमारा पी रहेगा, येलो के ऊपर हमारा रेड रहने वाला है, ये तो फिर से एक बार गलत। क्या हो रहा है देखो, यल येलो हमने यहाँ कंसिडर किया था, हमें यफ यही लिखना पड़ेगा, यफ से दो घर छोड़ के ई हमें यही लिखना पड़ेगा, ई के बाद हमें एफ से आर एंड एफ में 3 घर यही लिखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ लिखा था, तो ये अगर मैंने यल येलो को यहाँ कंसिडर किया तो 3 घर 5 घर नहीं हो सकता, क्या गलती कर रहा हूँ। अगर पी को मैंने यहाँ कंसिडर किया, पिंक को, तो मेरा यफ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा एंड आर यहाँ आ जाएगा। यल येलो को यहाँ कंसिडर किया नहीं, अब यल येलो को अगर मैंने यहाँ कंसिडर किया तो भी नहीं, यल एंड येलो को मैंने यहाँ कंसिडर किया तो यम एंड यम हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर यम आ गया तो यम इज इक्वल टू वाइट हो जाएगा। यही फिर से लिखा, कह रहे हो वही फिर से लिख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, क्या रहा है। वाली कंडीशन सही है क्या? इतना गंदा कभी तक ना नहीं हो एक्चुअली। ये पजल आप प्लीज सॉल्व कीजिए, कल मैं यही पजल आपके सामने फिर से लेकर आऊंगा। अब पजल खराब हो गया है तो मैं पजल फिर से नहीं सॉल्व करना चाहता, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। पिंक के ऊपर रे, ऐसा कैसा मीन्स पिंक के ऊपर रेड आएगा, तो यहाँ रेड आ गया, यहाँ पिंक के ऊपर रेड आएगा अगर, एंड रेड पी या ब्लू होगा, ओके ये तो हो रहा है ना। येलो के ऊपर क्यों सोच रहा हूँ, पिंक के ऊपर रेड आएगा, तो आर हमारा ब्लू हो जाएगा, ए हमारा ग्रीन नहीं होना चाहिए। सॉल्व हो गया। ए वॉयलेट, एफ ग्रीन, यल येलो, पी पी रेड, ई पिंक, आर ब्लू एंड यम व्हाइट, ये वाला सॉल्व हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है, एक बार कंसंट्रेशन हिल गया ना तो हिल गया। एग्जाम यानी कि मॉक में भी ऐसे होता है। फिर हम इजी लेवल पजल्स, अब देखो एक्चुअली पजल मेरे सामने था, सॉल्व हो रहा था, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये वाले पजल पे मैं स्टॉप हो रहा हूँ, अगला वाला पजल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ये पजल आप ट्राई कीजिए। एंड अब हम मिलेंगे कल। अब देखो सैटरडे और संडे है कल, कल एंड उसके नेक्स्ट दिन, तो मैं मैक्सिमम पजल उस 2 दिन में कवर कर पाऊंगा। अब इस वाले पजल से मुझे जज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं मेरा आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है, हर एक का होता है। मैंने बहुत सारे टीचर का भी देखा है, तो ये मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं ये वाला ऐसा नहीं करूंगा कि
क्या बोलते हैं, परफेक्शन। मेरा यहाँ ये दिख रहा है क्या आपको? ये भी लिखा है देखो, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टली परफेक्ट। मेरे चैनल का नाम भी है इम्परफेक्ट बैंकर। ऐसा क्यों है? जो है वही आपके सामने आएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, मसाला वगैरह कुछ नहीं, जो है वही। दैट्स इट, इतना ही कह पाऊंगा। अब ये वाला पजल आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ये पजल सॉल्व कीजिए। दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको किसी भी हाल में ये सीरीज कंप्लीट करनी होगी ही होगी, 101%। इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट कर सकते हो आप। अगर आप, जैसे कि एक टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है ना, कि नहीं हो रहा है लेकिन होगा सर, होगा, होगा, 101% होगा, वैसे आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो। इट्स ओके सर कि ये नया फेज है आपका, हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है, हो जाएगा। दैट्स इट, बाय बाय।